Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Sociology. So हमने जो है पिछले दो वीडियोस जो लेक्चर वीडियो उनमें जो है सोशियोलॉजी क्या होती है बेसिकली जो बेसिक मीनिंग है और सोशियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है वो हमने डिस्कस की थी। सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि वो 19th सेंचुरी से पहले की जो है ऐसे कुछ था कि हाँ सोशियोलॉजी कुछ होती है बट उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर जो है साइंटिस्ट सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने जो है प्रूफ दिया और कुछ एक जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनकी जो है फ़िलोसोफर्स या सोशियोलॉजिस्ट से उनके जो है वर्क में भी जो है रूट्स देखने को मिली थी सोशियोलॉजी की। सो आज जो है हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी की कैसे कैसे कहाँ पर कैसे सोशियोलॉजी को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, It was first taught by University of Kansas in 1890 by French Blackmer under the title Elements of Sociology। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक जो साइंटिस्ट एक ये फ्रेंच ब्लैकमर नाम के जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, इनके जो है थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में फ़र्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सोशियोलॉजी को, किसके अंडर, द एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो फ्रेंच ब्लैकमर ने जो है कैंसस यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1892 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। सो शिकागो यूनिवर्सिटी में कब इंट्रोड्यूस किया गया डिपार्टमेंट, एकेडमिक डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है, आप एक मान लीजिए यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल जो है इस्टेब्लिश किया गया सोशियोलॉजी का 1892 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। फिर है एल्बर्ट डब्ल्यू स्मॉल इन 1895 फाउंडेड द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। सो फिर क्या किया गया, जो नए आए फिर ऐसे ऐसे करके मींस आपको ये पॉइंट्स बाय इसमें रिमेंबर तो इतने नहीं पूछे जाएंगे बट येस आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये याद होते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो सोशियोलॉजिस्ट के नाम है ये धीरे धीरे आपको जो है याद होते रहेंगे। फिर जो है एल्बर्ट डब्ल्यू स्मॉल का बताया है कि 1895 में इन्होंने क्या फाइंड किया, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। फिर है द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1895 एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्टेक्स बाय एमाइल डुर्केन। सो यहाँ पे यूरोप में कब किया, यूरोपियन डिपार्टमेंट कब सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिश किया गया 1895 में, कहाँ पे, बोर्टेक्स यूनिवर्सिटी में, और किसने किया, एमाइल डुर्केम में। Next, the first sociology department in United Kingdom was established at London School of Economics and Political Science। So जो first sociology का डिपार्टमेंट था यूनाइटेड किंगडम में, वो जो है लंदन में सेटअप किया गया, लंदन स्कूल में, कहाँ, किसके अंडर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के अंडर। फिर जो है In 1919, a sociology department was established in Munich, जर्मनी बाय मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर की हमने पिछली बार जो है पिछले वीडियो में एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, डेफिनेशन दी है, वो भी मैंने आपको बताई थी। सो मैक्स वेबर की और अगस्ता कॉमेट की, इन दो की जो है आप डेफिनेशन रट लीजिए, आपको आगे काम आएगी। सो मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, और मैक्स वेबर ने क्या किया 1990 में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया म्यूनिच जर्मनी में। लेटर ऑन दिस मूवमेंट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे करके सभी जो है वर्ल्ड में हर कंट्री में जो है सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। सो सोशियोलॉजी बेसिकली नर्सिंग में क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि जो है मींस नर्स या आप जो भी लगा लीजिए, सो उसे जो है एक सोशल कनेक्टिविटी जो वो अपने एक्शंस ले रही है टुवर्ड्स द बेसिकली पेशेंट के बिहाफ में ही नर्स को एक्शन लेना होता है। सो वो कैसे मींस अपनी साइकोलॉजी इसलिए यूज़ की जाती है कि वो साइकोलॉजिकल कैसे एक्शन लेती है। सो सोशियोलॉजी क्या है, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो है सोशियोलॉजी को नर्सिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। In India, the origin and development of sociology founded its root in pre-independence era from revolt 1857 when Britishers got confused about the complexity of Indian society and were unable to find the root cause of revolt। अब जो है आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने राज किया है यहाँ पे हमारे इंडिया में। सो जो प्री इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस से पहले जो रिवॉल्ट चली थी, स्टार्टिंग हुई थी रिवॉल्ट्स की। सो अब जो है ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये आ रहा था कि इसका क्या कारण है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी ये एकजुट होकर हमारे खिलाफ़ कैसे लड़ रहे हैं। सो इसका जो है मेन कॉज या रूट जानने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है सोशियोलॉजी पढ़ी, समझी। किसके खिलाफ़? इंडियन सोसाइटी के खिलाफ़। ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट रियल कॉज ऑफ यूनिटी अमंग द ह्यूज डाइवर्स इन इंडियन सोसाइटी। अब आपको पता है हमारा जो देश है उसमें हर धर्म के लोग हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सब मीन्स ऑल टोटली सभी धर्म हैं हमारे। सो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक यूनिटी दिख रही थी। वो यूनिटी का क्या कारण था इंडियन सोसाइटी का, वो जानने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने। इन दिस वे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टडी इंडियन कल्चर एंड रिलीजन एंड देयरफॉर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन इंडिया। सो ये जो डाइवर्सिटी थी और जो इनकी यूनिटी थी, इसका जो है कारण जानने के लिए मजबूर कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो है सोशियोलॉजी एक बार समझें, सोशल जो है इनकी कनेक्टिविटी क्या है, क्या कारण है। सो उन्होंने क्या किया कि अब वो है एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली उनका ओरिजिन, डेवलपमेंट और कस्टम कैसा है और बिलीव्स क्या क्या हैं। सो ये जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है। सो अब ब्रिटिशर्स ने जो है सोशियोलॉजी को है एक तरह से अपना वो मीन्स बनाया कि जिससे वो है उनकी यूनिटी का कारण जान पाए। सो सोशियोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एक जो ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स थे इंडिया के, उनके बारे में बताया गया है। गोविंद सदाशिव गौर्य 1893 से 1984 तक इनका पीरियड था। वॉज द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु सिस्टमैटिकली डेवलप्ड द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि ये फर्स्ट जो है सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से कि सोशियोलॉजी है क्या 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 इसके मीन्स कनेक्शंस है पीपल के अंदर, जो मीन्स सोसाइटी है उसमें इसका क्या रोल है, कैसे ये इफ़ेक्ट करती है। सो ये एक मीन्स डिसिप्लिन्ड तरीके से उन्होंने जो है सोशियोलॉजी को पढ़ा और इन्हें फाउंडिंग फादर अब आप सोच रहे होगे कि फादर ही कह देते, फाउंडिंग फादर क्यों कहा। सो फाउंडिंग फादर मीन्स फादर तो अब जो है अगस्ता कॉमेट है इसके, पर इंडिया में किसने फाइंड किया इन्हें? गोविंद सदाशिव गौर्य ने। सो इसलिए इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं। वैसे अगर पूछा जाए तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्ता कॉमेट। फिर नाम आता है R.K. मुखर्जी, H.T. मुजुमदार। ऑल्सो मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्टेड इन इंडिया इन 1990 बट इन 1930 यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे स्टार्टेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। अब जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी को 1990 में स्टार्ट तो कर दिया गया था पढ़ना एज अ सब्जेक्ट, बट जो है एक अलग तरीके से मीन्स एक अलग स्पेशलिटी, एक इम्पॉर्टेंस दी गई किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1930 में। और फिर जो है इसे अच्छे से जो मीन्स फॉलो किया गया हमारे इंडियन कल्चर में भी, इंडियन हमारी कंट्री में भी। नाउ इट इज़ बीइंग टॉट एट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़। अब जो है बॉम्बे ने जैसे ही शुरुआत की उसके बाद जो है डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी अक्रॉस आवर कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड, वहाँ पे जो है सोशियोलॉजी को फिर पढ़ा जाने लगा। अब आ जाते हैं ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सोशियोलॉजी। किन किन का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में। सो फर्स्ट जिनका नाम आता है ऑब्वियसली अगस्ता कॉमेट कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये क्या थे? एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को फाइंड किया। और एक यहाँ पे ये वर्ड आपको दिख रहा होगा पॉजिटिविज्म। सोशियोलॉजी को आगे समझा तो सभी ने, बट इनसे पहले भी मीन्स जो फ़िलासफ़र्स थे अरिस्टोटल, प्लेटो, उनके टाइम पे भी जो है सोशियोलॉजी का नाम लिया जाने लगा। बट जो एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ के साथ जो है अगस्ता कॉमेट ने सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। सो इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सो किसी का फर्स्ट मीन्स नाम आए तो वो है अगस्ता कॉमेट। फिर है कार्ल मार्क्स। ही इज़ नॉन फॉर पब्लिशिंग ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 एंड हिज बुक वॉज पॉपुलर इन हिस्ट्री ऑफ सोशल मूवमेंट। अब ये जो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ पब्लिशिंग मीन्स ये इनकी बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ, जिनमें इन्होंने जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया 1848 में। और इनकी बुक थी वो थी बहुत मशहूर बुक थी इन हिस्ट्री ऑफ सोशल मूवमेंट। सो सोशल मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की भी मैंने आपको जो है डेफिनेशन बताई थी, क्या दी थी इन्होंने डेफिनेशन, दैट सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी सोसाइटी की, सोसाइटी में रिलेशंस की, एक्शंस की, आप सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हो। मैक्स वेबर, ही वॉज द फर्स्ट सोशल थ्योरिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्या थे? फर्स्ट जो है 20th सेंचुरी के फर्स्ट सोशल थ्योरिस्ट थे। थ्योरिस्ट का मतलब जो थ्योरीज़ के साथ जो है एक्सप्लेनेशन दे। ही इज़ नॉन एज प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस। इन्हें जो है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से जाना जाता है। Next is Emile Durkheim, the French sociologist who combined the methodology of empirical research with sociological theories and founder of sociology school in France. So इन्होंने क्या किया था? ये फाउंडर है सोशियोलॉजी स्कूल के, कहाँ पे? फ्रांस में। और इन्होंने जो है एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी को जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स नॉट ऑन आइडियाज़। जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है वो क्या होती है? एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है आप टोटली जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है बिलीव कर रहे हो, अपनी थ्योरीज़ आप जो भी दे रहे हो वो एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट के साथ दे रहे हो, ना कि आप जो है आइडियाज़ के थ्रू दे रहे हो कि एज्यूम दिस, ये लेट करके नहीं ले रहे। ये फुल्ली जब इनको जो है पूरा प्रैक्टिकल ये अपना जो है थ्योरी देते हैं, सो उस इनके लिए जो है ये फेमस है इमाइल दुर्केम एम्पेरिकल रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आता है गोविंद सदाशिव गौर्या, वॉज फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु सिस्टमेटिकली डेवलप्ड डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने जो है सिस्टमेटिकली जो है सोशियोलॉजी को पढ़ा फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और इसीलिए इन्हें जो है फादर ना कह के फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं। सो होपफुली आपको जो है आज की जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है सो आप कमेंट कर देना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, सो वो हम जो है अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें पहले वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आगे का टॉपिक कैरी ऑन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लेक्चर वीडियोज़। आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो डिस्टेंस से कर रहे हैं उन्हें तो मिल रही है, बट जो ऑफलाइन कॉलेज अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।